दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आया हूं और लगातार आप देख रहे हैं कि जो भी अपडेट आती है आपके एग्जाम से संबंधित या आपके वैकेंसी से संबंधित वो मैं आपको देता हूं। एक शिक्षा विभाग की इंटरनल नोटिस मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी, एक दूसरी नोटिस मैं आज आपको बता रहा हूं। बेसिकली ये जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जा रहा है। अब ये नोटिस आपको 27 जनवरी के डेट में कल शाम के समय में ये चीज जारी की गई जो आज निकल कर आई है। अब इसमें क्या है कि एक परफॉर्मा दिया गया है, इसका मतलब क्या है वो सब मैं आपको बताता हूं। 24 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, उसमें शिक्षक की संख्या के संबंध में किए जा रहे विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालय के लिए शिक्षक की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु। तो यहां पर क्या है कि देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक जो है प्रधान शिक्षक सहित मानक का निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कहा जा रहा था कि भाई प्राथमिक विद्यालय में सबसे कम वैकेंसीज आएगी, तो कहां वैकेंसीज और निकल रही है। अच्छा, एक तो बहुत सारे लोग प्रधान शिक्षक जो बन रहे हैं प्राइमरी में 1 to 5 में या अपर लेवल में, तो वो सारे पद खाली हो रहे हैं, तो वो चीजें आपको एड ऑन होंगी। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए कहा गया है, जो रूपरेखा आप लोग जानते ही हैं कि जो है मिनिमम जो है मतलब 30 तक आपको 30:1 का भी रेशियो रखा जाता है। देख लीजिए, तो 1 से 120 अगर नामांकन है तो 4 शिक्षकों की संख्या रहेगी, शिक्षकों की संख्या। और बाद में है कि प्रधान शिक्षक का एक पद स्वीकृत अलग से है। तो अगर आपके यहाँ 120 से नीचे बच्चा है तो टोटल 5 टीचर रहेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 30 बच्चे पर एक टीचर हो गया। वहीं पर अगर 150 से 121 से 150 है तो 5 टीचर प्लस प्रधानाध्यापक, 150 से अधिक अगर है तो फिर 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे। उस एवज में चीजें चलेंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से एक और चीज है कि प्रत्येक शिक्षक में कम से कम एक वर्ग शिक्षक होना चाहिए और इसमें सामान्य उर्दू, बांग्ला इत्यादि सभी आकलन जो है करना है। ठीक वैसे ही जो बहुत मिडिल स्कूल है ना, जिसमें वर्ग 1 से 8 तक चलता है, उसका भी पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है ठीक उसी तरीके से। और 6 से 8 में भी आपको विज्ञान एवं गणित के 1 शिक्षक चाहिए, समाज अध्ययन के 1 शिक्षक चाहिए, भाषा के 1, हिंदी के और अंग्रेजी के। अगर 105 तक आपका बच्चा है तो ज्यादा है तो फिर वो नंबर 2 हो जाएगा। तो ये पूरी परफॉर्मा तैयार हुआ है, 2 पेज का ये परफॉर्मा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्लियरली यहाँ पर है, वैसे माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां वर्ग 1 से 8 तक की कक्षाएं चलती है, उन विद्यालयों में भी मतलब अगर आपका क्या कहते हैं माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक यानी कि 9-10 तक स्कूल है या उत्क्रमित होता है ना, या 11-12 तक है, तो उसमें भी वर्ग 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए शिक्षक की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस पर 31 जनवरी तक यहाँ पर जो है इसकी आवश्यकता कितनी है, स्वीकृत कितना है और आवश्यकता कितनी है, वो आपको दे देना है ताकि खाली क्लियर हो सके। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 की ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है और इसकी रोस्टर क्लियरेंस तो बहुत पहले हो गई थी, वहां से सीटों की हुई थी। तो अब जो सीटें होंगी वो टीआरई 3 के थ्रू भरी जाएंगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी और जो रोस्टर क्लियर होगा वो आपको टीआरई 4 में भरा जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस अब आपका इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब यहाँ पर लेटेस्ट जो डेटा है उसी के आधार पर उसी में होगा। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जो मैंने आपको दिखाया था किसी एक स्टेट से, कि जो आगामी शिक्षक नियुक्ति है उसके लिए ये पूरा परफॉर्मा दिया गया था, जिसमें कि जैसे ही टीआरई 3 का आपका सीटिंग फुलफिल होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रिक्त पद पता चल जाएगा, जिसको कि टीआरई 4 में इंक्लूड किया जाएगा। और टीआरई 4 में इसके अलावा भी जितने लोग अभी छट रहे हैं, चाहे डोमिसाइल फेक बनाने की वजह से या अलग अलग सर्टिफिकेट फेक की वजह से, अभी आप देखिए कितने अभ्यर्थी जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या कितने अभ्यर्थी अलग अलग मामले में गड़बड़ा जा रहे हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, अभी तो आपको बात चली रही है कि मल्टीपल काउंसलिंग आप करा सकते हैं, लेकिन आप ज्वाइन तो एक ही करोगे। तो हालांकि मल्टीपल रिजल्ट पर तो सप्लीमेंट्री का प्लान है, जो कल भी बताया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बिल्कुल चांसेस हैं। अब ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आएगा। लेकिन इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे सीट हैं जो भर नहीं पाए हैं, यहाँ पे कट ऑफ ही नहीं हो पाया है। तो ये सब चीजें आपको टीआरई 4 में जाके लगेंगी और निश्चित रूप से बढ़िया लेवल पे लगेंगे। ये सारे नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, तो नीचे आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जुड़ जाइएगा। और अगर टीआरई 4 की आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर आपको बैचेस दिखेंगी और वहां पर आपको एक प्राइस वगैरह भी दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो आपको मिले, तो उसके लिए नीचे में आपको 4 बैच का लिंक मिलेगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। उनमें से कोई भी अगर आप बैच लेते हैं तो उसके अंदर के सभी सब्जेक्ट, सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। और वही चीज आपको यहाँ पर भी हमने लगा दिया है, ये ग्रुप डाल दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो टीआरई का और बाकी सब जितना भी है सबका बैच का है। जैसे मान लीजिए मैं 1 to 5
अप्लाई टीआरई पे क्लिक करता हूं, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप रहेगा मोबाइल में और आप क्लिक करिएगा तो सीधे ऐप पर चला जाएगा, और जो एक्सट्रीम डिस्काउंट है जैसे 1583 का था लेकिन आपको 949 में मिल जाएगा, तो आप इसको हटा के भी कूपन कोड देख सकते हैं। ये कूपन कोड आपका लगा हुआ है और वो कूपन कोड मैं आपको बता देता हूं क्या है, और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इधर DH सर नाम से ये कूपन कोड इसमें लगा के लिंक बनाया हुआ है, और ताकि आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिले। डायरेक्ट ऐप पर जाके भी आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं और बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो टीआरई 4 के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और अच्छे से तैयारी करें। लगातार प्रोसेस चल रहा है, जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से शेयर करने का, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। और अब यहां पर जो है लिस्टिंग वगैरह सब शुरू हो गई है, इंटरनल प्रोसेस भी शुरू हो गई है, आगामी भर्ती के लिए चीजें लगातार जो भी अपडेट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।